अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं दे रही हूँ यहाँ पे ड्रामा सीरियल जो बिल्कुल अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, पामाल ड्रामा। उसके ऊपर मैं अपना एक रिव्यू दे रही हूँ, अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। पामाल ड्रामा जो है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल एक है, उसका ड्रामा है और अभी रिसेंटली बिल्कुल उसका लास्ट एपिसोड आया है। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया और पर्सनली मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करके कहा कि आप जो हैं वो इसके ऊपर भी अपना रिव्यू दीजिए जैसे आपने जमा तकसीम के ऊपर दिया था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अपना एक रिव्यू देती हूँ पामाल ड्रामे के ऊपर। अच्छा, पामाल ड्रामा मैंने क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं देखा था, इवन दो कि वो जब एंड हो गया तब भी मैं नहीं देख सकी। तो मैंने उसको बस जल्दी-जल्दी अभी लगाया क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आप या किसी भी बुक को या किसी भी एक मौज़ू पे अगर आप कोई रिव्यू देंगे तो आपको उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। तो मैंने यही सोच के जो है वो पामाल ड्रामा देखना स्टार्ट किया और बस उसको मैंने जल्दी-जल्दी फिनिश कर लिया देख के। तो मैं आपको बताऊँ कि पामाल ड्रामा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और पर्सनली उसको देख के जो मेरे ज़हन में एक यानी एक किरदार होते हैं, उनको निभाने की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सबा कमर ने अपनी एक्टिंग की है और उस्मान मुख्तार ने अपना जो कैरेक्टर है उसको निभाया है। जो उस ड्रामे के अंदर सबसे अच्छी एक बात है, जो बहुत मेन बात है हमारे यहाँ जो कि हमें नहीं मिलती और हम लोगों को यही लगता है कि ड्रामों के अंदर जो है वो कोई इस तरह की बातें होती हैं या हमेशा एग्ज़ैजरेशंस हम लोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊँ उसके अंदर यानी कि इतनी ज़बरदस्त बात दिखाई है कि कोई इस तरह की पॉलिटिक्स वैसी नहीं दिखाई है। ना उसके अंदर कोई अमीरी-गरीबी का डिफ़रेंस दिखाया है, जबकि क्लास डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा था। सबा कमर का और उस्मान का स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को जो है वो ड्रामे के अंदर हाँ, एक दफ़ा गुस्से में उसने कहीं कहा था उसको कि तुम जहाँ से बिलॉन्ग करती हो तुम्हारा इलाके का प्रॉब्लम है। तो उसने भी बहुत भरपूर उसका जवाब दिया था क्योंकि औरतें भी पीछे नहीं हटती हैं अपनी बात से। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँ कि जो ड्रामा डायरेक्ट किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट किया गया है। उसमें जो कास्ट की सिलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। हर किरदार अपने अंदर जो है वो उस किरदार को बखूबी निभा रहा है। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ जो मुझे ड्रामे के अंदर सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा वो मुझे लगा सबा कमर के जो उसमें मामू बने और मुमानी बने। और शादी के बाद जब ये क्राइसिस वग़ैरह भी आए हैं तो जो उसके बाद मलिका जो सबा कमर का नाम इसमें मलिका है और जो हीरो हैं उनका नाम इसमें रज़ा है। तो जो मलिका और रज़ा की फैमिली को दिखाया है उसमें बहुत डिफ़रेंस है, बहुत ज़्यादा स्टेटस का फ़र्क है, लेकिन उन्होंने कोई भी इस तरह के हर्डल्स नहीं डाले और मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव रोल दिखाया इसके अंदर वो उनके मामू का दिखाया था, मामू मुमानी का कि मामू ने जब वो बच्ची जो है वो यतीम होके आई है, तो उस बच्ची को पाला और मुमानी ने भी उस बच्ची को पाला और कोई ताना नहीं दिया ऑल्दो कि मतलब इतना अच्छी तरह से उसको रखा कि वो राइटर भी बन गई, वो लिख रही है कहानियाँ, वो कहीं जा रही है अपनी पब्लिश करवाने के लिए और क्या कहते हैं उसको यानी कि आप ये देखिए कि हर चीज़ वो उसको आज़ादी दी हुई थी, सब कुछ करने के लिए। कहीं उसको एक दफ़ा ये ताना नहीं मारा कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है। कहीं उनकी अम्मी को ये टॉन्ट नहीं किया मुमानी ने कि क्या सोच के तुम आई थी। मतलब एक एक बड़ा एक पॉज़िटिव मैं आपको बताऊँ ये चीज़ जो कि ड्रामों के अंदर नहीं दिखाई जा मतलब नहीं दिखाई जाती। ड्रामों के अंदर यही बेस बनाई जाती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम कि अगर कोई एप्पल भी खा रहा है तो बोल देते हैं क्या सोच के खा रही हो? मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो रोल्स लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन जो पामाल ड्रामा है, पामाल ड्रामा मैं आपको बताऊँ जब इसको मैंने देखना शुरू किया, एक तो ये कोई 50-60 एपिसोड्स का नहीं था तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि बहुत मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर ठीक है जी 25 टू 30 एपिसोड्स के बीच के अंदर ही ख़त्म होना चाहिए ड्रामों को, तो एक तो वो बात बहुत मुझे अच्छी लगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो उस घर में लड़का था कज़न था अन्नी,
वो ज़ाहिर-सी बात है कि सबा कमर ब्यूटीफुल हैं, मल्लिका ब्यूटीफुल भी हैं और फिर साथ रहने की एक जो दोस्ती हो जाती है कज़न्स के अंदर, नोक-झोंक, एक-दूसरे को छेड़ना, प्यार-मोहब्बत करना, तो वो उसके दिल में डेवलप हो चुका था, इवन दो कि वो उससे शादी करना चाहता था। प्रपोज़ भी किया लेकिन पहले जो है वो रज़ा का रिश्ता आ चुका था। तो हँसी-मज़ाक में कई दफ़ा प्रपोज़ करता था इसको कि तुम्हें तो मैं ही झेल सकता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कौन मिलेगा, इस तरह की मज़ाक, लेकिन वो कोई सीरियस बात नहीं थी या रिश्ता कबूल करने या देने वाली बात नहीं थी। तो इस तरह से सारी चीज़ें इनकी चल रही थी। मैं आपको बताऊँ कि देखें सबसे अहम बात जब मतलब इसके अंदर कहीं झोल नहीं है इस ड्रामे के अंदर और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि जो ये राइटर हैं इसकी ज़ंजबील इनकी अपनी ये जो है वो कहानी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई चीज़ एक सच्ची कहानी हो तो उसको भी हमें देख के जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि यार ये सच्ची कहानी है। इसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है, कोई झूठ नहीं है। कहानियाँ बहुत सारे लोग लिखते हैं और ज़ाहिर-सी बात है हर ड्रामा, हर चैनल पे अवार्ड मिल रहा होता है, नॉमिनेट हो रहे होते हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे ड्रामे आते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पामाल जैसा कोई ड्रामा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे अच्छे ड्रामों में से एक ड्रामा है पामाल ड्रामा और फैमिली ड्रामा है। मेन बात ये है कि एक फैमिली ड्रामा है और इसके अंदर हम अगर देखें तो जो रज़ा है उसकी एक पर्सनैलिटी दिखाई है बहुत डिफरेंट। और वो जिस मुकाम पे है, उसको उसने अचीव किया है, ठीक है ना? यानी वो पहले बोर्डिंग स्कूल में रहा, तो जो है वो आइसोलेट हो गया, लोगों से उसका इतना इंटरेक्शन नहीं रहा। फिर उसने एक बड़ी ही बैंक के अंदर बड़ी एक अच्छी पोस्ट पे जॉब की। जब बैंक के अंदर उसने बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब की, उसके इर्द-गिर्द में ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, उसकी अपनी सेम क्लास की, उसको इश्यूज़ थे। उसको आपने दिखाया है कि उसको अपनी जो भाभी हैं, जो डोमिनेट करती हैं घर के ऊपर, उसको वो भी पसंद नहीं है। वो हमेशा भाई को यही कह रहा होता है कि तो वो भाई कहते हैं उसका घर है, उसकी मर्ज़ी। तो उसको जो एक उसका दिखाया है और इसीलिए उसने जो भाभी की कज़न थीं, उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली उसको जो पसंद थी लड़की, वो उस फ्रेम की ही लड़की पसंद थी जो उसके नीचे दब के रहे। अच्छा, हम ड्रामे के लिहाज से तो ये बात कर देते हैं कि उस हीरो को लड़की वो पसंद है जो दब के रहे, लेकिन इन रियलिटी भी अगर हम देखें तो जो हस्बैंड्स होते हैं उनको वाइफ्स जो हैं वो अपने यानी एक स्टेप नीचे ही पसंद आती हैं। रूलिंग करती हुई जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं हमारी सोसाइटी में, या तो वो होती हैं जो जिन्होंने घर दामाद बनाया हुआ होता है या जिनके फाइनेंशियल सपोर्ट्स होते हैं फैमिली बैकग्राउंड से, तो वो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रही होती हैं। वरना अगर हम एक बैलेंस फैमिली को देखें तो उस फैमिली के अंदर हमेशा जो है वो मर्द का ही एक स्टेप ऊपर होगा और औरत हमेशा उससे आपको पूछती हुई ही दिखेगी। ठीक है, अपनी ही कर रही होगी लेकिन कंसर्न सारे हस्बैंड्स के से पूछने के बाद ही होंगे। अपने डिसीजंस नहीं ले रही होती औरत। बहुत सारे घरों में तो कुकिंग के भी डिसीजंस हस्बैंड ही ले रहे होते हैं। तो ख़ैर बहरहाल अच्छा, इस ड्रामे के अंदर जो दिखाया है कि उस्मान जो थे, जो रज़ा थे, उनको अपनी क्लास की लड़की नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रही थी। जो भाभी ने बताई कि ये बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है और ये बैंक में जॉब करती है और उसका पहनावा भी उनकी फ़ैमिली के मुताबिक था, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं मुझे शादी नहीं करनी इनसे, मुझे पसंद ही नहीं आई हैं। और मुझ कार कलेक्शन दिखाने गया तो उन्होंने कहा ड्राइव पे चलते हैं, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ। और मतलब बिल्कुल उसका कोई ये नहीं दिखाया कि उसको कोई बहुत सारी लड़कियों में उठ बैठ रहा हो, उसके अफेयर्स चले हों, उसके बाद उसने इनकार किया हो। मतलब बहुत सिंपल सी स्टोरी दिखाई है कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की पहले भी नहीं थी। उसके बाद जब उसको ज़ाहिर-सी बात है कि सबा कमर भी अपनी अन्नी के साथ बड़ा मेल-जोल रखती थीं। उधर अन्नी को एक शादी में जाना हुआ, फिर ये अलग हुईं तो ये अपनी कहानी का पूछने गईं इस्लामाबाद में कि भई क्या हुआ? तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस लिहाज से जब ये गईं और ये वहाँ से आई तो थीं तो प्यारी, तो लड़के इनके पीछे लग गए मेडिकल स्टोर जाते वक़्त जब ये गईं अपनी अम्मी की दवाएँ लेने के लिए। जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा होगा उसको बेहतर समझ सकते हैं। तो वहाँ से जब ये निकली है तो घबराई हुई एकदम, क्योंकि कभी भी इंडिपेंडेंट ऐसी निकली नहीं थी और ये एक तो घबरा के जब ये निकलती है तो उसकी गाड़ी से टकराती है। तो वो जब उतर के आता है तो उससे कहती है आप मुझे जो स्टॉप पे छोड़ दें। और ज़ाहिर-सी बात है कि वो दिखाया है उस्मान को कि उस्मान को उसको देख के ही एक अट्रैक्शन सी हो रही थी। तो वो उसको उसके घर तक ड्रॉप करने चला जाता है। इवन रास्ते में कोई बात नहीं करते, ना कोई नाम पूछते हैं, ना कुछ करते हैं। और उसकी जो राइटिंग थी, जो उसकी स्टोरी थी, वो उसकी गाड़ी में रह जाती है घबरा के। तो वो जब उसको घर जाके पढ़ता है तो जो उसके अंदर ख़ुसूसियात थीं ऑलरेडी, जो उसको उसकी भाभी भी ताने मारती थी कि इसके साथ तो कोई नहीं रहेगा, इसकी शादी करके देखें, इसको पता चल जाएगा कौन होगी वो लड़की है वो।
तो वो उसका जो एक किरदार दिखाया है कि उसकी जो चीज़ें हैं, बचपन की परफ्यूम की बॉटल्स भी वो नहीं फेंकने देता कि ये मेरी हैं। तो ना कि वो फिर ज़ाहिर-सी बात है अपनी बीवी वगैरह के मामले में कैसा पॉसेसिव होगा। तो वही चीज़ दिखाई है कि यहाँ सबा कमर जो थीं, जो मल्लिका साहिबा थीं, इन्होंने भी अपनी जो कहानी लिखी हुई थी, उसके अंदर भी ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई थी हीरो के बारे में कि वो यूँ करता है, उसकी चीज़ें पुरानी भी उसके पास हैं और वो बड़ा कंसर्न रखता है अपनी चीज़ों से। तो एक तो ज़ाहिर-सी बात है कि ब्यूटी अट्रैक्ट की उसको और फिर उसके बाद जो है वो उसको मुझे लगता है कि शायद ब्यूटी से भी ज़्यादा उसको जो अट्रैक्ट की वो उसकी राइटिंग अट्रैक्ट की कि मतलब मेरे बारे में ही किसी ने लिखा हुआ है। तो उसको जो एक माइंड की मेंटालिटी थी ना, वो उसके ब्रेन की जो ट्यूनिंग थी वो दोनों की एक जैसी उसको लगी। और इसीलिए उसने आके अपने भाई-भाभी से कहा कि मुझे नाम नहीं पता लेकिन मुझे शादी करनी है और रिश्ता लेके जाएँ और उसने फ़ौरन रिश्ता भेजा। अब सबा कमर ने क्योंकि अपने बाप को नहीं देखा था और जो अपनी अम्मी से पर्सनैलिटी सुनी हुई थी, वो उसको बिल्कुल उस्मान की ये लगी। ये जो रज़ा थे उसकी बिल्कुल वही पर्सनैलिटी लगी उसको। तो वो जो थी ना यानी कि उसको यही चीज़ अट्रैक्ट की। सबा कमर को उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है हर लड़की को करता है लेकिन इस ड्रामे में नहीं दिखाया कि उन लोगों को कोई भी स्टेटस अपील किया हो रज़ा का, ऐसा नहीं था। रज़ा का स्टेटस अपील नहीं किया है। ना उनकी माँ ने, ना मल्लिका ने ये बोला कि जी एक बड़ी-सी गाड़ी में आया है, बहुत बड़ा-सा बंगला है, कुछ भी नहीं था। हाँ, ये था कि एक प्रपोज़ल आया है और अच्छी जगह पे जॉब करता है, लड़के ने बाहर मतलब अच्छा पढ़ा हुआ है। तो यही देख के उनकी लेकिन जब उनके मामू को पता चलता है, तो वो बड़े ही डिसेंट तरीके से अपने बेटे का जो रिश्ता देते हैं अपनी बहन को, वो इस तरह से देते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बेटी के लिए अपना भतीजा कबूल है? वो तो 1 सेकंड में कबूल कर लेती हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें अन्नी जो अनस थे, उन जैसा लड़का कहाँ मिलेगा? अपनी नज़रों के सामने, आँखों के सामने पला हुआ बच्चा। तो लेकिन मामू की एक बात बहुत बहुत अच्छी थी, अगर शायद मामू ज़ोर ना देते, तो मल्लिका की शादी अपने कज़न अन्नी से ही हो जाती। क्योंकि माँ ने तो अन्नी के हक़ में वोट दे दिया था, मल्लिका की माँ ने। लेकिन उनके जो मामू थे, वो कहते हैं कि ये मेरे ज़ेरे साया पली-बड़ी है। अगर हम इसके ऊपर कोई फ़ोर्स करेंगे या हम इसके ऊपर ये रिश्ता मुसल्लत करेंगे, तो समझो कि तुम मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। मैंने उसको अपनी बेटी माना है, मैं उसके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती ज़्यादती करना नहीं चाहता। तो फिर पूछो, तो फिर वो मामू को भी मना कर देती है, अपनी अम्मी को भी मना कर देती है। ना कोई मल्लिका को लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, ना मल्लिका कोई उनकी V8 के पीछे गई हैं, ना मल्लिका को कोई वो है। जो उसने अपने बाप की फीचर्स सुने हुए थे कि परफ्यूम लगाना और बात करना, वही चीज़ उसको एडमायर करती है। यहाँ पे जब अन्नी को पता चलता है तो अन्नी भी अपना रिश्ता वो करते हैं, तो एक ज़ाहिर-सी बात है कि लेकिन वो उसको ये कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है अपने कज़न की नज़र से और दोस्त की नज़र से। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। बड़ी पिक्चर हो जाती है क्लियर। उनका दिल टूट जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि उसको मोहब्बत थी मल्लिका से और एक ही घर में रहते हुए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर आपको उसी से मोहब्बत हो और आपकी शादी ना हो और फिर लड़की को वापस उस घर में ही मिलने आना है, वही उसका मैका है, तो एक बड़ी एक टफ़ सिचुएशन हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं गुज़रा ऐसा कुछ भी, लेकिन बीइंग अ फीमेल मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि जो मल्लिका की सिचुएशन थी बहुत डिफ़िकल्ट थी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये दिखाया कि जब ये शादी होके आती है तो शादी हो जाती है आराम से, बहुत वो लोग रिश्ता ले आते हैं। लड़के के भाई-भाभी ने भी घर जाके कुछ नहीं बोला कि तुम कहाँ शादी कर रहे हो, गरीब से लोग हैं, क्या हैं? मतलब इनके सामने तो मल्लिका लोग गरीब ही कहलाएँगे। वैसे वो ठीक है, सही है अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, लेकिन जो रज़ा का स्टेटस दिखाया उसके सामने तो वो लोग गरीब ही कहलाएँगे। लेकिन ड्रामे के अंदर उन्होंने ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई कि मल्लिका जो है वो गरीब हैं या हम बहुत अमीर हैं या उनके भाई-भाभी को हर्डल डालते हैं। उन्होंने तो आके यही कहा कि जो उसका नाम है वो वैसे ही मल्लिका जैसी है और बिल्कुल डन हो गया रिश्ता। शादी भी बहुत जल्दी हो गई, लेकिन क्योंकि जो रज़ा है, रज़ा ने दुनिया देखी है, रज़ा की एक मैच्योर एज दिखाई है। रज़ा एक डेज़िग्नेशन पे हैं, क्वालिफ़ाइड हैं, उनका विज़न क्लियर है, तो रज़ा को इस बात का होता है वो शादी में भी जो अन्नी थे उसका बिहेवियर फ़ील कर लेता है कि अन्नी का बिहेवियर जो है उसके अंदर चेंजेज़ हैं। और वो उसको लेके अपनी वाइफ़ को पॉसेसिव भी है, तो वो यही पूछता है कि तुम्हारे घर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये क्योंकि मतलब बचकाने माइंड की इमैच्योर थी, ये ब्लंटली बोल देती हैं कि क्योंकि उसने मुझे प्रपोज़ किया लेकिन मैंने आपको चूज़ किया। ये इस ख़ाम-ख़याली में थी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके दिल में क्या है, फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने आपको चूज़ किया उसको छोड़ के।
तो एक फिर मुश्किल, लेकिन देखिए इसके अंदर जो रज़ा है, अच्छा मेरी सैलून में भी कुछ लोगों से बात हुई, मेरी अपनी जैसे फ्रेंड्स हैं कुछ, उनसे भी बात हुई। जब मैंने रिव्यू देना चाहा इस ड्रामे के लिए, तो मैंने कहा मैं ज़रा पब्लिक की राय भी लूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि लोगों की अपनी-अपनी एक ज़हनियत है, लोगों ने उसके मुताबिक ही इस ड्रामे को जो है, वो अपने अंदर जो है वो क्या कहते हैं, जज़्ब किया है। कुछ लोगों ने कहा कि ना मतलब जो रज़ा हैं वो बड़े ही डोमिनेटिंग हैं, और रज़ा ने जो है ना बड़े ज़ुल्म किए हैं, रज़ा ने उसको बाँध के रखा है, रज़ा ने उसको जो है ना कैद करके रखा है, बीवियों को ऐसे नहीं रखते। अच्छा, 1-2 ने ये बोला कि यार क्या कहते हैं, रज़ा जो था ना वो साइको था। और जो कि उस ड्रामे में सबा कमर ने भी उसको बोला है कि तुम जो हो ना वो टॉक्सिक पर्सन हो, साइको हो, ये सब बोला है सबा कमर ने भी उसको। लेकिन मैं आपको बताऊँ मैंने मेरी ओपिनियन में रज़ा मुझे नहीं लगा टॉक्सिक, रज़ा मुझे बिल्कुल भी नफ़सियाती नहीं लगा। रज़ा के अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई हैं, यानी देखें वो कंज़र्वेटिव नहीं है, वो अपनी बीवी को लेके बस थोड़ा-सा इनसिक्योर है। क्योंकि वो अलग रहा है, उसके पास इतने रिश्ते ही नहीं हैं, अपने भाई से भी उतनी ही मोहब्बत करता है वो, और उसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी थी। एक तो सबसे पहली उसकी लाइफ़ में आने वाली लड़की भी यही दिखाई है, कोई उसकी लाइफ़ में ऐसी लड़की थी भी नहीं। तो जो लड़की उसने पसंद की, उसी से उसकी शादी हो गई। और मुझे ऐसा लगता है इन माय रिव्यू कि अगर जो रज़ा के दिखाए हैं कि रज़ा ने अगर उसके ऊपर शुरू में पाबंदियाँ, शुरू में क्या मतलब पूरे वक़्त ही सिवाय इसके कि जब तक वो बीमारी उसके सामने नहीं आती या क्या होता, तो मैं आपको छोटे-छोटे बीच में क्लिप भी ऐड करती जाती हूँ कि बीच देखिए बेसिकली जो अगर मैं भी मर्द हूँ और मैं भी रज़ा की जगह होती, तो मुझे भी यही लगता कि भाई तुम जो मरी के एक एरिया में रही हो, ना इतना खुल-डुल के कोई जॉब की है, ना कोई पढ़ाई एमबीए वगैरह किया है, मतलब बीए टाइप कुछ किया होगा उन्होंने अपने किसी कॉलेज से पास आउट करके, तो उसका एक्सपोज़र नहीं है, उसको लोगों की पहचान नहीं है। तो वो उसको कैद नहीं कर रहा, वो कंज़र्वेटिव नहीं है, वो सिर्फ़ ये डरता है कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरी बीवी के साथ, कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो थोड़ा-सा ओवर प्रोटेक्टिव दिखाया है, कि वो बस उसको अपनी बीवी को ना प्रोटेक्ट करना है। बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और उसने बड़ा क्लियरली जो है वो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, तुम मुझे सुनो, तुम्हारे मुँह से मेरा नाम निकले, तुम मुझे सोचो, मेरे जाने के बाद भी तुम मेरी सोचों में गुम रहो, मैं। अच्छा, कपड़ों का दिखाया कि कपड़े क्या पहने, तो मैं ये पहनूँ, जिस पे सबा कमर को बड़ा हर्ट भी हुई, और उन्होंने ये कहा भी कि मैं कुछ अपना नहीं पहन सकती, जो ये कहते हैं मैं वही पहनती हूँ, और इसके लिए शॉपिंग करके आती हूँ तो इसको भी ओन नहीं करता वो। लेकिन देखें इस ड्रामे के अंदर उसने जो एक चीज़ दिखाई है, जो हस्बैंड के माइंड में एक बात है, आई डोंट नो अगर ज़ंजबील साहिबा भी शायद उन तक मेरा रिव्यू पहुँचे, तो मैं बड़ी अब खुशनसीब अपने आप को महसूस करूँगी। मुझे नहीं पता कि उनके थॉट्स में क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे थॉट्स में औरत आज़ाद नहीं है। औरत हमेशा जो है ना वो आंसरेबल ही है। अगर शादी उसकी नहीं हुई है तो उसको अपने बाप-भाई को आंसर देना है। अगर उसकी शादी हो गई है तो उसको अपने अपने हस्बैंड को आंसर देना है, और औरत आज़ाद नहीं है। औरत को यानी अगर एक टाइम होता है उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ है, या इंसान बोलता है कि रोड पे अब तक ये क्यों थी? अगर मर्द से वो एक्सीडेंट रात को 11:30 बजे हो जाए, या समझिए आप 2 बजे भी हो जाए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम इस वक़्त क्या कर रहे थे। लेकिन अगर औरत से 11:30 बजे भी एक्सीडेंट हो जाए और ख़ानदान में कॉल जाए, तो लोग बोलेंगे करने क्या गई थी 11:30 बजे रात को? उस रोड पे क्या कर रही थी ये? तो ये हमारे एक माशरे का अलमिया है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि हम चाहें कि एकदम से तमाम लोग उठें और हम उनकी सोचों को बदल दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए रज़ा भी था। रज़ा को भी यही खतरा लगता था कि इसको सेंस नहीं है, इसको आइडिया नहीं है। अच्छा, फिर रज़ा ने इसका बहुत ख़्याल रखा। अगर मेरी नज़र से देखें तो रज़ा ने इससे भरपूर मोहब्बत की, इसको डिच नहीं किया, इसके मतलब इसको ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बैठे-बैठे इसकी बेइज़्ज़ती नहीं करता था, और क्या कहते हैं मतलब एक रिगार्ड देता था। महफ़िलों में उसको जब बर्थडे पार्टी हुई है, उसको लेके गया है अपने साथ,
और ओन किया है, इसको रोने नहीं देता था कि क्यों रो रही हो। हाँ, उसकी नेचर थी कि अगर कुछ किया है तो सॉरी बोलो, तो वो फिर सबक मेरे को सॉरी बोलना पड़ता था, जो कि उनको बड़ा बॉदर करता था शुरू में कि मैं सॉरी नहीं बोलूँ या सॉरी बोलना पड़ता है दिल पे पत्थर रख के। तो ऐसा नहीं है, सॉरी तो हम लोग छोटी लाइफ में सबको ही बोल रहे होते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, ये हो गया, आइंदा नहीं होगा। तो हम लोग अपनी लाइफ में तो सॉरी बोल ही रहे होते हैं, तो अगर हस्बैंड को बोल देंगे तो इसमें कौन-सी जो कोई बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी कि जी हमें हस्बैंड को हमारी अना को बार-बार ठेस पहुँची है, जो कि इस ड्रामा में दिखाया है राइटर ने कि जो उन्होंने एक्सप्रेशंस भी दिए हैं या कुछ ऐसे सीन्स डाले हैं कि जिसमें सबा कमर को लगता है कि सिर्फ रोलिंग कर रहा है और मेरी जो है वो कोई शख्सियत नहीं है, बस ये तोते की तरह। तो ऐसा सच नहीं है। और ड्रामे के अंदर जो है वो एक जो रज़ा का कैरेक्टर है वो मुझे तो बहुत पसंद आया कि वो इस बहुत शिद्दत की मोहब्बत करता है अपनी बीवी से। और जो वो मोहब्बत करता है उसके अंदर जब वो पीछे से सुनता भी है कि जो भाभी हैं, क्योंकि भाई का मकान था, भाई ने मोहब्बत वाइफ का नाम कर दिया। तो भाभी वैसे तो सही थी, लेकिन भाभी अपने एक्सप्रेशन से या अपने कभी-कभी अल्फाज से जता देती थी कि मेरा घर है और इसके अंदर किसी को भी बोलने का हक नहीं है। तो जब 2-3 दफ़ा उस्मान के कानों में ये आवाज़ आई है, रज़ा के कानों में, तो उसके बाद उसने जब गुड न्यूज़ सुनी तो उसने अपनी वाइफ़ को एक अलग अपार्टमेंट दे दिया। उस वक़्त जो वो अफ़ोर्ड कर सकता था, उसने अपनी वाइफ़ को एक प्रॉपर्टी, एक अपार्टमेंट अपनी वाइफ़ को लेके वो मूव कर गया। और उसके अंदर भी दिखाया है कि जो उसको लगता था कि उसकी वाइफ़ जो है वो कैपेबल नहीं है, समझदार नहीं है, उसने दुनिया नहीं देखी, वो इसलिए उसको रोकता था, जो कि उसको बुरा लगता था। शायद ख़वातीन को बुरा लगता है जब हस्बैंड्स रोकते-टोकते हैं कि यहाँ मत जाओ या इस जगह मत जाओ या देख के जाना या हमारे साथ जाना। इस तरह की बातें जब हस्बैंड्स करते हैं तो ख़वातीन बड़ा माइंड कर रही होती हैं कि यार, अच्छा, बहुत सारी माइंड नहीं करती, उनको माइंड करवाया जाता है। उनके फ्रेंड्स, उनकी कज़न्स उनको बोलती हैं कि तुम्हारे शौहर तो तुम्हें जो है ना बड़ी पाबंदियाँ लगा के रखते हैं। भाई ये क्या बात है? अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। ये हमारे माशरे की सच्चाई है। तो जब इसके साथ भी हुआ कि अपार्टमेंट में ये शिफ्ट हुई और ये इसके पास तो ऑलरेडी गुड न्यूज़ थी, उसके बाद ये शिफ्ट हुई थी। तो वहाँ पे इसकी जो नेबर थी, नेक्स्ट बिल्कुल इसके जो वॉल टू वॉल, वो बहुत अच्छी थी लेकिन वो चली गई। तो ये एक अकेलेपन का शिकार थी, ये किससे बात करती, क्या करती? तो इसने एक और लड़की को जो वहाँ पे पाया, इसने उससे दोस्ती कर ली बहुत अच्छी तरह से। लेकिन इसके हस्बैंड ने उसको नहीं देखा था, क्योंकि वो फैमिली वाली भी नहीं निकली। जब ये खाना लेके उसके यहाँ पहुँची हैं और वो कोई गलत किस्म का घर था, उन्होंने अपार्टमेंट को रेंट पे लिया हुआ था और नाज़ेबा एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी। तो क्या हुआ कि जब ये वहाँ पहुँची खाना लेके, तो पुलिस ने रेड मारी, उनको अरेस्ट कर लिया। तो क्यों? क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं था। और जो वो उसकी नेबर चली गई, जब वो वापस आई, उसने क्या बोला कि तुम्हें कैसे आइडिया नहीं हुआ? उसका पहनना, उसका रुकना, उसका उठना-बैठना सब कुछ बहुत अलग था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी तो एक लड़की थी, उसको समझ थी इस बात की, लेकिन क्योंकि इसको समझ नहीं थी, इसीलिए उसको रज़ा रोक के रखते थे कि ठीक है, तुम्हें समझ समझ नहीं है। फिर जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के ऊपर अगर 2-3 दफ़ा वो चीख पड़ा है कि तुम मत जाओ, मैं लाके दूँगा, तुम मत जाओ, ठीक है। वो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, जिस पे रज़ा इतना ओवर रिएक्ट किया रज़ा ने। लेकिन शायद यही एक बात हो कि रज़ा को यही लगता हो कि कुछ हो ना जाए, इसको आइडिया नहीं है चीज़ें खरीदने का, शायद रज़ा यही सोचते हों। या अपने साथ वो रखते थे कि मेरी जो है वो डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट ना हो। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसे च कोई रज़ा के अंदर बुराई नहीं दिखी। ये तो हल्की-फुल्की चीज़ें हर मर्द के अंदर हैं। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद दिखाया कि उसने मेहनत की और इनको जो है वो एक बड़ा-सा खूबसूरत-सा, शानदार-सा महल जैसा घर भी दिया। और अच्छा, इनकी मदर की भी सोच बहुत ही ज़बरदस्त है। बार-बार जब ये फ़ौरन ही हादिया के बाद एक और इनको न्यूज़ मिलती है, तो ये बहुत घबराती हैं और ख़ैर फिर वो बेचारे का मिसकैरेज भी हो जाता है। वो जो बच्चा था वो दुनिया से चला भी जाता है। उसके साथ भी यही दिखाया है ना कि ये बहुत परेशान हो गई थी। अब दावत हो रही है, एक ही दफ़ा दावत दिखाई है, कोई रज़ा ने उसके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं दिया क्योंकि खाना अच्छा पकाती थी, दिल से पकाती थी। तो रज़ा को, और रज़ा ने उसको दौरान जो दावत में लोगों ने तारीफ़ की कि भाभी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, तो उसने ये भी कहा कि इनकी मदर की ख़ानदानी रेसिपी है, जो इससे मेरी वाइफ़ ने खाना बनाया है। और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी रज़ा की, वो मैं आपको बताऊँ, कुछ कुछ बातों में से एक बात, नंबर 1 बात रज़ा की मुझे सबसे अच्छी उस वक़्त ये लगी थी कि रज़ा के जब फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स आए हैं, उन्होंने डिनर किया रज़ा के साथ और इसने नहीं किया होता। ये सो जाती है, लेट जाती है मल्लिका। तो रज़ा आके कहता है कि मैंने उनको सिर्फ़ कंपनी देने के लिए 1-2 निवाले खाए थे, मैंने खाना नहीं खाया था। खाना तो हम दोनों साथ खाते हैं। तो जो मियाँ-बीवी होते हैं ना, उनके रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत मायने रखता है।
वो मुझे ये चीज़ इतनी पसंद आई उसी वक़्त उस ड्रामे की कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि जिस वक़्त उसने ये कहा कि ठीक है मैं भी भूखा सो जाता हूँ। कहती है आपने खाना नहीं खाया? कहता है नहीं। मैं कैसे खाना खा लेता? हम दोनों साथ खाना खाते हैं। हाँ, मैंने कंपनी देने के लिए ज़रूर अपनी प्लेट में निकाला और 2-4 निवाले खाए, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। तो उठ के खाना खाती है। तो एक एक मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। एक मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि उसने उसको फ़ौरन इंडिपेंडेंट घर दिया। उसने निकाला वहाँ से जहाँ पे वो दिखता था कि मेरी वाइफ़ को हर वक़्त सॉरी बोलना पड़ता है। कि भाभी को पसंद नहीं है, भाभी के बर्तन हैं, भाभी का मेन्यू है, भाभी के नौकर हैं, भाभी का घर है, भाभी का किचन है, तो उसने अपनी बीवी को सब कुछ दे दिया। तो यानी यार ऐसी चीज़ें भी तो देखो ना, अगर उसका एक छोटा-सा उसका शॉर्ट टेम्पर दिखाया है, तो बाकी चीज़ें भी तो बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेट कर रहा है। मतलब ऐसा लाइफ़ पार्टनर कौन लड़की नहीं चाहेगी? मैं तो यही समझती हूँ। कि अगर आपकी कोई चीज़ मुस्तकिल शॉपिंग है, मुस्तकिल मतलब मरी में आपकी अम्मी है, आपको डेली पिक एंड ड्रॉप है, ऑफ़िस जाने से पहले वो ड्रॉप कर रहा है, आते वक़्त वो पिक कर आ रहा है, डिनर बाहर करवा रहा है, शॉपिंग पे शॉपिंग करवाई जा रहा है, तो ठीक है अगर उसको ये था कि ये बाहर नहीं जाएँ, जिसको इनको लगता था कि मैं कह दूँ, मुझे जो है वो ये टॉक्सिक इंसान है, ये है, ये है। जब इस पे इतना कुछ बोलती है तो वो उसको एक ही दफ़ा बोलता है कि तुम भी एक छोटे इलाके की हो, तो फ़ौरन बोलती है कि आपकी क्लास की लड़की भी आपके साथ नहीं रहती। वो जुमले भी बहुत अच्छे थे मल्लिका के, बहुत क्योंकि लड़की है कोई जानवर नहीं है कि वो उसको बाँध दिया है, उसके मुँह में ज़बान नहीं है, वो भी बोलेगी। तो लेकिन उसने नेक्स्ट डे इसको रोक दिया, नहीं जाने दिया उसकी अपनी अम्मी के घर। उसने कहा नहीं घर से कदम नहीं निकालोगी, हमारे बीच की बात थी वो ख़त्म हो गई। तो मतलब उस्मान की एक बात सबसे अच्छी रज़ा की ये बात थी कि रज़ा ने हमेशा एक बात बोली, रात गई बात गई, इस बात को फैलाओ नहीं। कमरे की बात कमरे में, जब वो भाभी भाई के यहाँ रहता था। फिर जब अलग हुए तो उसने कहा कि आंटी को क्यों बताती हो? फिर उसने अपनी सास से प्रॉमिस भी किया कि आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब वो पुलिस स्टेशन वाला केस हुआ तो इतना गुस्से में था कि उसने जाके उनको ड्रॉप कर दिया। और मल्लिका को भी चाहिए था कि कॉल कर लेती, लेकिन शायद मल्लिका भी एक ट्रॉमे में थी क्योंकि प्रेग्नेंट भी थी, बहुत परेशान भी थी। तो उसको यही हुआ होगा कि मैं और वो नेदामत भी थी उसको कि मैं रज़ा ने सही कहते हैं कि मुझे पहचान नहीं है लोगों की, मैं ना जाती, मैं पुलिस स्टेशन चली गई। उनकी अम्मी का रिएक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे भी उनके मामू के जुमले बहुत अच्छे थे कि कुछ भी हो जाए, बच्ची को गेट के बाहर क्यों उतारा आधी रात को? तो ये जुमले भी बहुत अच्छे थे। मतलब मामू-मामी का जो कैरेक्टर है वो तो सुपर्ब है। उस जैसा तो पॉज़िटिव कैरेक्टर कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। तो यानी एक ये चीज़ बहुत, बहुत, बहुत ज़बरदस्त मतलब मुझे लगी मामू की। अच्छा फिर उसके बाद यही दिखाया है कि ठीक है फिर ये सब सीन इनके हो गए। अन्नी भी लाहौर चले गए तो जो रज़ा था उसको भी ये सब प्रॉब्लम अब नहीं रही कि तुम जाओगी तो अन्नी होगा या क्या होगा। अन्नी चला गया अपनी, फिर वहीं से उसके बाद तो उसकी जॉब दुबई में हो गई। लाहौर, लाहौर से दुबई चला गया, उनका इकलौता बेटा था। तो यानी अभी तक ड्रामा जो है वो हाफ़ हुआ। अच्छा, साथ-साथ भाई-भाभी की भी अपनी एक लाइफ़ है क्योंकि भाई का बहुत उनका अपना अच्छा बिज़नेस है, शहूद भाई का अपना उनका चल रहा है, भाभी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं था। लेकिन जो वो लड़की थी, जो भाभी की कज़न दिखाई है और जिसको इसने रिफ्यूज़ किया था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, उसको ही दिखाया है इसके पीछे कि जब बैंक लोन अप्रूवल के लिए आती है और ये साइन नहीं करता रज़ा, और ये रियलिटी होती है, ये बड़ा सिस्टम की रियलिटी होती है। ऐसे मेरे अपने भी एक फैमिली में थे जिनको फँसाया गया बैंक स्कैंडल में, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बहरहाल ख़ैर वो उस प्रेशर में आया और उसके बाद उसको ज़ाहिर-सी बात है कि उसको पुलिस ले गई। अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। और यहाँ तक कि उसको यही बोलता है कि ये मेरी हादिया है। अच्छा, सबा कमर उस वक़्त भी हर्ट हुई थी जब बेटी पैदा हुई थी कि मैं इसका ये नाम रखूँगी, ईमान नाम रखूँगी, इसने कहा मैं हादिया रखूँगा। चुप हो गई, उसका एक दफ़ा फिर दिल टूटा। टूट जाते हैं यार दिल लड़कियों के भी। लेकिन बहरहाल ये है कि हमारे माशरे की सच्चाइयाँ हैं कि मर्द ही चाहता है कि मेरी औलाद है, मैं नाम रख लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, मैं इसका वली वारिस हूँ, ये मेरा वारिस पैदा हो गया, मेरी लेगेसी है, मेरी तमाम चीज़ें हैं। तो हम बस हमारा एक सिस्टम बन चुका है, हम उसको उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो बहरहाल ख़ैर वो भी उनका हर्ट होती हैं, फिर आगे बढ़ता है ड्रामा। अच्छा फिर दिखाया है कि एकदम से जो है वो घड़ी की सुइयाँ जैसे तेज़ जाती हैं, एक टाइम का एक एरा गुज़रा है कि हादिया जो है वो बड़ी हो गई है और स्कूल गोइंग हो गई है। यहाँ की बेटी थी वो जिसने इनको फँसाया है स्कैंडल में और जिसको रज़ा ने इनकार किया था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। बहरहाल ख़ैर वो अपना उसको लेके चली। अच्छा जब
वो उसने इनकार किया तो ये उस बॉस के साथ ही बैठी हुई थी और जिस वक़्त रज़ा को अरेस्ट किया गया है, उस वक़्त भी कार के अंदर ये बैठी हुई सीन दिखाया था। वेरिफ़िकेशन में या उसमें इतना वो नहीं है लेकिन हाँ, यही दिख रही हैं कि इन्होंने ही इसको अरेस्ट करवाया था, रज़ा को। बहरहाल ख़ैर वो एक ऑनेस्ट इंसान था, वो जेल गया, उसको बड़ा फ़ील हुआ कि मैं जेल गया। इस पे भी दिखाया है कि जो ये मल्लिका हैं, इन्होंने यही कहा कि जब सोचा है कि जब मैं जेल गई थी, तो उस वक़्त कितनी बातें थीं और आज ये भी जेल गए हैं। तो बात ये नहीं है, उस वक़्त अगर ये जेल गई थीं, तो पुलिस स्टेशन गई थीं, तो उस वक़्त भी वो बहुत बड़ी बात थी और अगर ये खुद भी जेल गया, अरेस्ट हुआ, तो इसने उस बात को भी बहुत बड़ा फ़ील किया। इसने कहा कि मेरी बेटी हादिया को नहीं बताना और तुम भी पुलिस स्टेशन मिलने नहीं आया करो यहाँ, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। तो यानी जो रज़ा का कैरेक्टर है मुझे तो बहुत पसंद आया है। रज़ा के कैरेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी वो ये कह रहा है कि मैं मर्द हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकती। ये नहीं है उसके अंदर। जो चीज़ें वो अपने लिए कह रहा है, वो चीज़ें वो इनके लिए भी कह रहा है, लेकिन ये उस चीज़ों को बहुत गलत ले रही हैं। अच्छा, इसी तरह जब रज़ा को सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी एक क्लासमेट मिलती है, भाई उसने एमबीए किया है, उसने बहुत हायर एजुकेशन ली है, तो वो लड़की उसके स्टेटस की है, उसको ऐसे भी कर रही थी, यूँ भी तो इनको बहुत बुरा लग गया सुपरमार्केट में, घर आके ग्रोसरी करती हुई कहती हैं तुम्हारा कुछ तो भाई आप एक छोटे से इलाके में रह रही थी, अगर आपका कज़न के साथ घुलना-मिलना उसको पसंद नहीं था और वापस आपको जाना, आपकी मीटिंग्स होंगी, तो मतलब लेकिन इन्होंने जब घर आके उसने कहा मैं नंबर भी डिलीट कर देता हूँ, मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या है? मेरी दोस्त थी या तुम तो छोटे ज़हन की हो, नहीं उसने कहा कि ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उसका नंबर डिलीट कर देता हूँ। उसने बात को बढ़ावा नहीं दिया। इसी तरह जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये एक घर में रहते थे और वही लड़की जो इनके मामू की बेटी थी भाभी की और इन्होंने ये कहा कि इसको तुम्हें पिक करना है, तो उसने यही कहा कि नहीं मैं पिक नहीं करूँगा, वो खुद आएगी। तो इन्होंने कहा कि क्यों क्या मलिका ने मना किया है? तो हँसते हुए तो उसने कहा कि मना नहीं किया, लेकिन मना कर सकती है, उसका पूरा हक है। तो मल्लिका को भी ये बात अच्छी लगती है कि चलो ठीक है। तो अगर उसने देखिए अगर उसने अन्नी के लिए बोला, तो उसने अपने लिए भी पैरामीटर्स यही रखे, ये नहीं किया कि इसको मना किया अन्नी से और खुद जाके मिले जा रहा है लड़कियों के साथ। उसने कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं दिया उस लड़की को। उसने एक फ़ासला रखा, जो उसके बाद में उसकी दोस्त मिली, उसने उसका भी नंबर डिलीट कर दिया कि मेरी वाइफ़ को कोई ऐसी चीज़ फ़ील ना हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, ऐसी छोटी बात नहीं है। रज़ा का कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग दिखाया है। आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर का मालिक है वो। उसके किरदार के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती कि उसके अंदर से कोई उसका स्कैंडल निकले या कुछ निकले, कुछ भी नहीं है। तो रज़ा जो है वो बड़ा प्योर सा एक मर्द दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त सा एक मर्द दिखाया है और उसकी बाकायदा एक पर्सनैलिटी दिखाई है, बड़ा एक रोब है, दबदबा है और एक एक होता है ना कि हम किसी को देख के कहते हैं कि यार हम अगर इसके साथ रहेंगे, तो हमें परेशानी नहीं छू सकती। ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा, ये हमारा बानी है, ये हमारा रहबर है, ये हमारा बड़ा है। तो रज़ा को देख के, उसके कैरेक्टर को देख के यही फीलिंग्स आती हैं कि कोई मतलब रज़ा के लिए कोई एक एक बात नहीं कर सकता रज़ा के लिए, ये वो वाली बात है। तो इसी के साथ अपना टॉपिक अपना आगे भी लेके चलें तो ख़ैर जो रज़ा की अच्छाइयाँ मुझे तो बहुत पसंद आई हैं रज़ा की अच्छाइयाँ। रज़ा का कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है रज़ा का कैरेक्टर। हल्की-फुल्की चीज़ें वो हर एक में होती हैं। लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत करने का जो स्टाइल है रज़ा का, वो शायद अब ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा स्टाइल। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रज़ा ने अपनी वाइफ़ को रखा। अच्छा फिर उसके बाद दिखाया है कि जब एक सीन इनका बड़ा वो हुआ कि औरतों में गपशप भी हुई है, इसके ऊपर गॉसिपिंग हुई है कि इसने उसको ग्रॉसरी कभी करने नहीं दी, मना करता था। सामान नहीं है रज़ा, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा तो हम लेकर आएँगे, मैं लेकर आऊँगा और दिखाया भी है कि लेके आता था सामान, कभी लेके भी गया लेकिन इसको कभी नहीं भेजा। लेकिन जब हादिया हुई है, छोटी-सी थी और इसने कहा कि ग्रॉसरी नहीं है और हादिया का सामान नहीं है, तो उसने अपना फ़ौरन काट दिया और उसने कहा कि मेड के साथ जाना और हादिया का सामान कैसे ख़त्म हुआ? इस मेरी बेटी का सामान, जाओ लेकर आओ। तो जब इनकी अम्मी कॉल करती हैं इनको, कहती हैं क्या करने जा रही हो? तो कहती हैं आज इसके बच्चे का दूध और पैम्पर नहीं है, तो वो मुझे परमिशन मिल गई है भेजने के कार्ड। शायद वो एक रोल हो अपनी जगह कि जब ये इसने फ़ील किया, ये हर्ट हुई, लेकिन उसने देखिए फिर भी अकेले नहीं भेजा। उसने मेड के साथ भेजा है कि जाओ और उसने इतना ही बोला है कि हादिया का सामान ले आना, ग्रॉसरी हम बाद में कर लेंगे।
उसने ये नहीं कहा कि जाओ तुम और ग्रोसरी कर लो। ये उसके बाद ग्रोसरी करने लग जाती हैं। उसने नहीं कहा, उसने कहा जाओ तुम हादी का सामान ले आओ, ये कार्ड है और ग्रोसरी का मतलब वो नहीं है। ये फिर भी ग्रोसरी करने लग जाती हैं। जब घर आती हैं लेट होती हैं, डाँट खाती हैं। तो ये इतना ज़्यादा समझ ही नहीं पा रही थी अपने हस्बैंड के मिज़ाज को भी। बस सरेंडर कर देती थी। ये एक अलग बात है कि ठीक है, जो आपने कह दिया वो ठीक है, लेकिन इनको गिले-शिकवे दिल से बहुत ज़्यादा थे कि मुझे रोक दिया, मुझे टोक दिया, ये टॉक्सिक पर्सन है, ये साइको है, अन्नी से मेरी दोस्ती इसको नहीं शफ़ाफ़ दिखती, मैंने इसको ही पसंद किया है। तो इसके ज़हन में अपने गिले-शिकवे, तो शायद लड़कियाँ होती भी हैं इस सेट ऑफ माइंड की। मैं नहीं हूँ, अलबत्ता एक अलग बात है, या मुझे लगता है ऐसा कि नहीं होना चाहिए। तो अब जब घड़ी की सुइयाँ तेज़-तेज़ चली हैं तो दिखाया है कि इसने एक बड़ी ही क्वालिटी लाइफ़ दी है। जैसे इसके भाई का घर था, मेरा नहीं ख़्याल कि उससे कुछ कम घर इनको दिया है और बड़ी ज़बरदस्त लाइफ़स्टाइल इनको लेके दिया हुआ है। और साथ-साथ अपनी सास की बहुत रिस्पेक्ट करता है रज़ा। अपनी सास को उसने हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। उसने पूरे वक़्त यही कहा है कि मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन अगर होती तो आप जैसी होती। मेरे लिए दुआ गो, मेरे लिए कंसर्न वाली, मेरे लिए परेशान होने वाली। तो बहुत-बहुत रिस्पेक्ट दी है रज़ा ने और हमेशा ये कहा कि इन लोगों से कुछ मत लो, हम देंगे। और मामू की भी बहुत रिस्पेक्ट की है रज़ा ने। ये कभी नहीं कहा कि ये इनका क्या एक्सपोज़र है, इनको क्या पता है मेरे सामने, मैं तो मैं हूँ। हमेशा उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी है मामू-मामी को, सबको। हाँ, अन्नी से उसको ये प्रॉब्लम दिखाया है कि भई उसको ये था कि मेरी बीवी को ये पसंद करता था, प्रपोज़ किया था, तो एक मर्दों में हो जाती है थोड़ी बहुत कि भई ठीक है, लेकिन फिर अन्नी चला ही गया था ड्रामे के अंदर बिल्कुल। तो साथ-साथ मतलब मेरा कहने का मकसद यही है कि मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से इस ड्रामे को लिखा गया है, डायरेक्ट किया गया है, किरदार कशी की गई है, बहुत ज़बरदस्त। सबने क्या अपने कैरेक्टर्स निभाए हैं, अपना किरदार निभाया है बाखूबी, आप देखते रह जाएँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो उसको स्टार्ट करें, देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है। मस्ट वॉच वाला ड्रामा है। फीमेल्स को तो बहुत पसंद आएगा, फीमेल ज़रूर देखें, आप कोशिश करें कि ज़रूर देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है। और मेरा तो ये ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल का पहला ही ड्रामा, इससे पहले मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा था उसका, लेकिन मैंने ये ड्रामा देखा। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो मैं आपको बताऊँ कि फिर उसके बाद जो है वो दिखाया है कि इसने यानी कि फिर इसकी वही लाइफ़ है कि हादिया है और अपने हस्बैंड को देखना है, सब कुछ वैसे ही लाइफ़ चल रही है। इतने में इसको बैंक में जब लोन का एक इश्यू आता है तो उसको अरेस्ट करते हैं, ये जेल जाता है। और भाई-भाभी ने अपनी आँखें ऊपर रख लीं, जो कि हमेशा हो जाता है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन भाई बहुत पॉज़िटिव दिखाया है, उसने उस वक़्त चुप हो गया भाभी के कहने पे कि आपकी रेपुटेशन है और सब चीज़ें हैं और ये और वो। लेकिन भाई ने उस वक़्त भी कहा था कि रज़ा इज़ ऑनेस्ट, रज़ा डिसऑनेस्ट नहीं है। भाई ने उस वक़्त भी ठीक है, उसने हेल्प उसकी नहीं की, उसने उसकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, मॉरल हेल्प नहीं की, टेलीफ़ोन कॉल्स नहीं उठाई, वो सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उसने अपनी वाइफ़ को भी कहा था कि रज़ा ऐसा नहीं कर सकता, रज़ा मेरा ऑनेस्ट भाई है। तो यानी कि अगर हम इसको इस तरह देखें कि तमाम मामलात को अगर हम देखें कि किस तरह से है, तो हम इसको एक यही समरी करेंगे कि सिचुएशंस इंसान की जो है ना वो हो जाती हैं। बुरे नहीं थे इसके भाई और बाद में बड़े निदामत उनको रही, बड़ी पशिमानी उनको रही। ख़ैर उसके बाद मामू का किरदार दिखाया है कि मामू से जो-जो कुछ हो सका, मामू ने अपने जो बुढ़ापे के लिए अमाउंट रखा था वो भी सोल्ड कर दिया, मतलब उसको भी लूज़ कर खुला करा के दे दिया। बैंक से निकाल लिया, अपनी गाड़ी भी बेच दी इनकी फ़ीस देने के लिए। बहुत कुछ किया मामू ने, बहुत कुछ किया। मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उनकी सच्ची कहानी है, तो बिल्कुल ऐसे ही किया उनके मामू ने और बहुत, बहुत बड़ी बात है भई। अच्छा फिर मामू ने जब रज़ा को बाहर निकाला, रज़ा बाहर आ भी गए और मामू ने रज़ा के लिए कोशिश की और उसको किया। तो रज़ा बाहर आने के बाद भी बड़ी सही चीज़ दिखाई है कि भाई वो बंदा बहुत बड़ा था। उसको ठीक है बैंक ने सैलरी रिलीज़ नहीं की, उसके घर के गाड़ी के पेपर्स जो हैं वो केस के साथ अटैच कर दिए। हमें तो पता है ये सारी चीज़ें, हम तो लॉयर हैं तो हमें तो पता है कि जब भी कभी सबसे पहले आपके ऊपर कोई कोई केस आता है तो कोर्ट आपके सबसे पहले घर के
पेपर्स जो है वो अटैच करवा देती है। जब तक ये केस ख़त्म नहीं होगा, आपके पेपर्स रिलीज़ नहीं होंगे। तो उसकी गाड़ी भी गाड़ी के पेपर्स, उसकी ज्वेलरी सब कुछ चला गया घर से। तो 1 सेकंड में आप रह तो रहे थे उस महल में, लेकिन आपके पास अमाउंट नहीं था। फिर मेड भी चली गई। मेड की बात भी सही थी कि बाजी मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कैसे भूखा रखूँ? उसकी बात भी सही थी और सही दिखाया कि वो भी चली गई। जब बुरा वक़्त आता है तो हर तरफ से आता है, कोई भी नहीं होता। तो मेड भी लेकिन उसकी माँ ने बहुत साथ दिया, अपनी ज्वेलरी भी बेची और मैके ने मतलब जैसे सबके मैके करते हैं, शायद उससे भी बढ़कर मल्लिका के मामू ने और मामी ने किया। अगर माँ-बाप करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मामू-मामी ने किया, बहुत बड़ी बात थी। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जब उनकी हुईं, उसी तरह से जब ये फिर वापस आया तो तबीयत ख़राब रहने लग गई। जब तबीयत ख़राब रहने लग गई, फ़ीवर है, मेडिसिन खा रहे हैं, फ़ीवर है। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, यहाँ से जो है ना वो बड़े ही दुखी सीन शुरू हो गए। और मैं क्योंकि एक बड़ी सॉफ्ट नेचर की हूँ, मेरा दिल बहुत छोटा है। तो मैं वैसे भी ड्रामों में ना रो जाती हूँ। कोई इमोशनल सीन्स आते हैं तो मैं रो जाती हूँ, मुझसे आँसू कंट्रोल नहीं होते। लेकिन जिस वक़्त रज़ा के टेस्ट हुए हैं और डॉक्टर्स ने आके ये कहा है कि सिटी स्कैन करवाएँ, रिपोर्ट्स कुछ सही नहीं है। कैंसर तो बाद में बताया उन्होंने 2-3 सीन्स के बाद। उसी वक़्त मतलब मैं रोना शुरू हो गई थी। बहुत मतलब पेनफुल एक लग रहा था। और जब रज़ा को डायग्नोज़ हुआ है कि रज़ा को कैंसर है, तो वो एक बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम था देखने के लिए। और लिवर के अंदर 13 इंचेस का वो पूरा पैच है, जो कि हो चुका है कैंसर, ट्यूमर। तो बड़ा पेनफुल था वहाँ से ड्रामा को कंटिन्यू करना। और मैं आपको बताऊँ, अभी भी अगर मैं उसका रिव्यू भी दे रही हूँ, तो मुझे रिकॉल करके भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है उसको बताने में, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। ये ड्रामा नहीं था जो ख़त्म हो गया। तो एक औरत के लिए जिसको जिसने यहाँ से जो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है ना मल्लिका की, यानी सच बात है कि पहले उसको ग्रोसरी तक नहीं करने दी जा रही थी, वो घर के अंदर रहेगी। एक गोल्डन कैद जिसे वो कहती थी। और उसके बाद अब एकदम से वो शख्स जो उसकी चादर है, उसकी छत है, उसके ऊपर साया किया हुआ है, वो एकदम से हट जाएगा ना। और शायद ये मल्लिका के लिए भी, या अल्लाह ना करे किसी की औरत के लिए भी बड़ा एक तकलीफ दे मरहला है कि जब उसको ये पता चल जाए कि शादी के शुरू के दिन ही कहेंगे ना, 10-12 साल की शादी, कोई 25-30 साल का साथ नहीं है। उसका इतना शदीद ख़याल करने वाला, उसकी माँ को इज़्ज़त देने वाला, उसके मामू को, सब लोगों को प्यार मोहब्बत करने वाला, उसकी बेटी के बगैर ना रहने वाला शख्स अब कुछ दिनों का मेहमान है। जो ये टर्निंग पॉइंट था ना ड्रामे का, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। और उसके बाद जो रियल एक्टिंग आई है सबा कमर की और उस्मान की, वो तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब मैं कहती हूँ कि जो शुरू का रोल था रज़ा का, गुस्सा करना, प्यार जताना, प्यार करना अपनी वाइफ को, वो तो था ही था। लेकिन जो कैंसर डायग्नोज होने के बाद कैंसर के पेशेंट होने की उसने एक्टिंग की है रज़ा ने, मैं कहती हूँ उसके ऊपर तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। क्या मंझीवी मंझा हुआ वो एक्टर है, क्या उसने वो एक्टिंग की है, क्या डायलॉग्स लिख के दिए गए हैं। मतलब हर हर लिहाज से ड्रामा जो है ना वो देखने के काबिल है। कोई सीन आप उसके बाद स्किप नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँ कि इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जो उसका भाई है शहूद, वो भी रज़ा से बहुत प्यार करता है। और कैंसर का सुनने के बाद तो भाभी भी बहुत कंसर्न थी, चुप थी, परेशान थी। लेकिन जो भाई था वो अपने रवैये पे बहुत परेशान था और बार-बार रज़ा से सॉरी करता था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो लेकिन रज़ा के दिल में भी ग्रजेस थे और होने चाहिए कि उसकी बीवी कितनी परेशान थी, लॉयर की फ़ीस के पैसे नहीं, हादिया की फ़ीस के पैसे नहीं, घर के खर्चे के पैसे नहीं, और आप इतने शदीद अमीर हो के आप काम नहीं आए। वो बिल्कुल सही था अपनी जगह। और उसने बरमला इज़हार भी किया कि
मेरा इस दुनिया में मैं अपना भाई आप मतलब मुझे बड़ी ढारस थी कि मेरा भाई मेरे पीछे है और आप नहीं थे। सही गिले-शिकवे किए। भाई को भी बहुत अफ़सोस होता है, भाई भी बहुत तकलीफ़ में होते हैं, भाई चुप होते हैं। लेकिन यही दिखाया है कि भाई मजबूर था अपनी बीवी के सामने। लेकिन जब जाता है उसके घर और पता चलता है कि वो हॉस्पिटलाइज़्ड है, ये जाता है और कैंसर पता चलता है। उसके बाद भाई भी नहीं सो सका है कि मेरा एक ही भाई है। कौन से सिंगापुर, कौन से दुनिया का डॉक्टर उसने नहीं देखा, कौन-सा उसने इलाज कराने की कोशिश नहीं की कि मैं अपने भाई का इलाज कराऊँ, लिवर ट्रांसप्लांट कराऊँ, इतना पैसा मैं खुद दूँगा, मैं लेके जाऊँगा। उसने इस बात से इनकार नहीं किया। बहुत परेशान रहा वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो रज़ा थे, रज़ा का भी रोल बिल्कुल सही दिखाया कि रज़ा ने ये बात जान ली कि मेरे पास दिन बहुत कम है। एयरपोर्ट तक गए हैं, सिंगापुर के लिए सब कुछ डन हो चुका। वहाँ पे जाके रज़ा को ये ख़्याल आया एयरपोर्ट पे कि मेरे पास दिन बहुत कम है और अगर मेरा ट्रांसप्लांट हो सकता होता तो मुझे यहाँ का डॉक्टर बोलता। लेकिन ये डॉक्टर सिर्फ़ पैसा बना रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है। जो काम मुझे करना चाहिए था, अपनी बीवी को उसके पैरों पे खड़ा करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। मुझे अब जो मेरे पास टाइम बचा है 15-20 दिन, महीना, वो मुझे मल्लिका की ट्रेनिंग में निकालना है और मुझे अपनी बेटी हादिया को मेरे बगैर जीना सिखाना है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और ना कि रियल लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। फिर दिखाया है कि उसने चेक तक लिखना नहीं आता है मल्लिका को। मल्लिका को चेक लिखना सिखा रहा है। मल्लिका को पूरे घर के एक्सपेंस बता रहा है, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, इसके बाद तुम्हारे पास महीने के इतने पैसे बचेंगे, तुम यूँ जीना, तुम यूँ करना, तुम यूँ करना। तो मतलब एक वो वाली बात है कि जो जो चीज़ों की खला होता है ना जिन चीज़ों का, वो खला रह जाता है। इसके दिल में यही चीज़ थी कि आप हैं, मुझे तो कभी करना ही नहीं है या मुझे उस वक़्त करने नहीं दिया। फिर ये ड्राइविंग भी सिखाता है कम टाइम में। दिखाया है बिल्कुल सही कि एक्सीडेंट भी हो गया। कॉन्फिडेंट नहीं थी, गाड़ी बहुत बड़ी थी, रोड पे लेके निकली तो एक्सीडेंट भी होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम निकली और परफेक्ट गाड़ी चला के चली जाएगी। तो एक्सीडेंट भी हुआ इससे और क्या कहते हैं मतलब बिजली का बिल भरने को दिया, नहीं भर सकी, डेट मिस हो गई, हो जाती हैं। हादिया को पिकअप करना था, उस चक्कर में रह गया। मतलब उस उस औरत को कोई आपने कभी जॉब नहीं दी ना, वो एक घर के अंदर रही, किचन था उसका और उसको शौहर को प्यार मोहब्बत देना, टाइम देना। लेकिन अब उसको मर्द भी बनना है, उसको औरत भी बनना है, उसको माँ भी बनना है, उसको बाप भी बनना है। तो बड़ी टफ जॉब हो जाती है और यंग एज में, काफ़ी यंग एज दिखाई है। बच्ची बहुत छोटी है। फिर उसके बाद मतलब अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा हो कि इतना प्यार मोहब्बत करने वाला शख्स चला जाए, कि इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाला शौहर उसको पता चल जाए कि अब दुनिया में नहीं रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे अपने दिल को सँभालेगी। जिस शख्स ने उसको एक तरह से वही वाली बात थी कि कभी पैर ज़मीन पे रखने नहीं दिए, आज उसको पत्थरों पे चलना पड़ेगा। बहुत, बहुत मुश्किल टाइम आ गया उनके लिए। फिर उसने अपना इलाज नहीं करवाया। उसने आके अपनी वाइफ़ को ट्रेन किया, तुम्हें कैसे-कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, तुम्हें कैसे बजट करना है, सँभालना है, तुम्हें कैसे ग्रॉसरी करनी है, तुम्हारे मंथली एक्सपेंस क्या हैं, ये फ़ीस है बच्ची की, ये बिजली के बिल्स आते हैं, ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, ये ग्रॉसरी है, ये सैलरीज़ हैं, ये पेट्रोल है। एक-एक चीज़ दिखाई है ना, एक-एक चीज़ दिखाई है। उसके बाद तुम्हारे पास ये पैसे बचेंगे। तो मैं यकीन करें मतलब इतना दुःख हो रहा था देख के, उसको खुद भी इस बात का पछतावा होता है कि मुझे ये काम अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें क्यों नहीं इंडिपेंडेंट किया? मैंने तुम्हें क्यों ऐसा रखा? और अब आज जब ज़िंदगी ने मुझे मोहलत दी थी, टाइम था, मैंने तुम्हें कुछ करने नहीं दिया और आज जब ज़िंदगी ने मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम्हें सब कुछ जल्दी-जल्दी सिखाना पड़ रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है। और उसके बाद यही दिखाया है कि जो मल्लिका थी, उसके ऊपर जो एक उसकी एक एक ढाल बनी, वो उसकी अपनी माँ बनी। उसकी माँ उसके काम आई।
उसकी माँ ने उसको यानी हर तरह से सपोर्ट किया, बच्ची को पूरा सँभाल लिया, बच्ची साथ में नानी की नमाज़ पढ़ रही है, बच्ची नानी के साथ ब्रेकफ़ास्ट कर रही है और फिर मल्लिका को बहुत सब कुछ देखना था। मल्लिका ने फिर वापस जब मतलब सब चीज़ें चल रही थीं, इसी दौरान यही दिखाया है कि मल्लिका जो हैं, वो लेटते थे जब रात में तो बातें करते थे एक-दूसरे से कि दिन बहुत कम रह गए, तुम्हें याद है तुम मेरी दुल्हन बन के आई, मैं तुम्हें पसंद किया, तुमने मेरी हर बात मानी। तो उसमें भी मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी दादा की कि जब वो उसको ये कहता है कि तुम जो हो वो तुमने ज़िंदगी भर मेरी पसंद के कपड़े पहने, मेरी पसंद की जगह पे डिनर किए और शॉपिंग की, वेन्यू मेरा होता था और अब मैं जा रहा हूँ दुनिया से तो एक दिन तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। तुम्हारी पसंद के मेरे कपड़े, तुम्हारी पसंद के तुम्हारे अपने कपड़े और वेन्यू भी तुम डिसाइड करोगे। तो ये लोग एक लास्ट डेट मारते हैं और उसके साथ जब डेट पे जाते हैं तो ये बोट पे जाते हैं मल्लिका की ख्वाहिश के ऊपर और बोट पे जाके ये मल्लिका के जो नीज थे उस पर सर रखता है और एकदम इसकी सांस नहीं आती। किसी की भी बीवी के लिए बड़ा एक टफ टाइम है कि उसका इतना मोहब्बत करने वाला, उस पर जान छिड़कने वाला शौहर यानी एक एक मिनट की तकलीफ में है, फिर सांस लग जाती है, ऑक्सीजन पाइप वगैरह, फिर उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्योंकि अन्नी जो था वो उसकी बेटी से घर आने लग गया उसके, मल्लिका की इद्दत भी पूरी हो गई। उसने यही बात कही कि सब अपनी लाइफ में लगे हुए थे लेकिन मेरे ये 4 महीने मैंने कैसे काटे ये कोई मुझसे पूछे, क्योंकि जवान थी, इद्दत बड़ी कड़वी होगी बेचारी की, बड़ी सख्त होगी, बड़ी कड़ी इद्दत होगी। तो इद्दत के उसने अपना टाइम पीरियड गुजारा, उसके बाद दिखाया वापस अपनी लाइफ में आई, बच्ची को पिक एंड ड्रॉप देना, सब कुछ करना। फिर अन्नी भी घर पे आने लग गए। अन्नी की माँ ने जल्दी जल्दी मंगनी कर दी कि वो बात बिल्कुल सही थी उनकी कि उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अन्नी जो है वो एक दफ़ा फिर मल्लिका की तरफ मुतवज्जा हो जाए। तो वो अपनी जगह अपने लिहाज से बिल्कुल सही थी कि मेरा बेटा जो है वो जाहिर सी बात है कि जब पहले दिल टूट चुका है, इनकार हो चुका है, तो ऐसा ना हो कि मेरी इकलौती बहू या फिर इस तरह से कुछ हो जाए, तो उसकी एंगेजमेंट वगैरह कर देती हैं। लेकिन क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत थी वो और फिर वो उसकी बेटी हादिया से भी बहुत अटैच हो जाता है। हादिया के साथ खेलना, कूदना, हँसी मज़ाक करना, उसको फ़र्क लगता ही नहीं है। उसको लगता है कि अगर मैं शादी करूँगा मल्लिका से तो मेरे लिए ये मतलब हादिया को बाप मिल जाएगा, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, मल्लिका जो इतनी यंग एज में बेवा हुई है, उसको उसका सहारा मिल जाएगा। सबके कैरेक्टर्स बहुत पॉज़िटिव हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं है। लेकिन मतलब बात यही आती है ना कि मल्लिका यही बात देखती है और मल्लिका उसको फिर एक दफ़ा नहीं कबूल करती और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ें जोड़ की होती हैं, कुछ चीज़ें बेजोड़ होती हैं। मल्लिका का अगर अन्नी से शादी हो जाना होता तो वो एक बेजोड़ बात होती, क्योंकि मल्लिका और अन्नी का मैच नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है अन्नी उनका इकलौता बेटा है और सक्सेसफुल वो भी हो चुका है, अब दुबई में उसकी जॉब है। जो उनके अपने एक पैरामीटर्स थे, हर एक के लिए कोई बंगला या V8 नहीं होता। जो उनकी चीज़ें थीं वो अन्नी जो थे वो एस्टेब्लिश थे। तो वो ये कहती हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन अन्नी का जो दिल था वो अब इनके लिए ही था, मल्लिका के लिए ही था, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत थी मल्लिका और वो फिर चाहता है उसको एक दफ़ा कि मैं मल्लिका को हासिल कर लूँ, मल्लिका को वो कम्फ़र्ट्स दे सकूँ। जो अब यानी पैसों का मसला नहीं था मल्लिका को, लेकिन जो एक पार्टनर होता है आपका, वो तो मिस हो गया था ना मल्लिका का। तो ये चाहता है कि मैं इसको सहारा दूँ मल्लिका को और इसकी बेटी को भी बाप मिल जाएगा और जो इसकी बेटी है वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम साथ-साथ रह सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो एक तकलीफ़ दे बात होती है ना, वो औरत के लिए एक तकलीफ़ दे बात ये बहुत होती है कि उसको यानी किसी भी उम्र में चाहे वो माँ भी बन चुकी है, उसकी बच्ची भी बड़ी है, तब भी उसको मुँह उठा के प्रपोज़ कर दिया जाएगा। यानी उसने जो एक शख़्स की मोहब्बत में इतना टाइम गुज़ारा और चलो शायद फाइनेंशियल अगर इश्यूज़ हों, तो फिर भी एक बात समझ में आती है कि अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, तो ख़वातीन को कॉम्प्रोमाइज़ करके
माँ-बाप के कहने पे शादियाँ करनी पड़ जाती हैं कि बेटा इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कौन दिखेगा, पहाड़ सी तुम्हारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, जो कि हमारे माशरे के जवाब कन्विंस करने के जो हैं वो तरीके हैं कि तुम्हारी पहाड़ सी ज़िंदगी है, कौन देखेगा इसको और बस करो और इतनी जवानी की बेवा हो, रहम करो, ये वो हमारी बात कौन देखेगा, इस तरह के जो जुमले होते हैं, उसमें तो शायद फिर भी मैं कहती हूँ कि कर लें औरतें या कर लेती हैं किसी प्रेशर में आके। लेकिन जो रज़ा अपनी वाइफ़ को इतना एस्टेब्लिश और स्ट्रॉन्ग छोड़ के गया था कि उसकी प्रॉपर्टी ही काफ़ी थी, उसकी 7 नस्लें बैठ के खा लें। और जो गाड़ी मौजूद थी, जो उसने बैंक बैलेंस दिया हुआ था और जो उसने मोहब्बत दी थी ना मलिका को, वो मेरा ख़्याल है अन्नी भी नहीं दे सकता था। क्योंकि मलिका उसकी आदी हो चुकी थी। 12-13 साल मलिका उसकी मोहब्बत की आदी हो चुकी थी और किसी नए शख्स के साथ रहना, एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता। औरत को लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि शायद औरत जो है उसकी किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र के हिस्से में हम फैसला लेके उसकी शादी करवा दें और उसकी ज़िंदगी आगे गुज़र जाएगी, ऐसा नहीं होता। औरत मैं आपको बताऊँ बहुत, बहुत वफ़ादार होती है, हर्ट भी होगी ना, फिर भी अगर आपको उसने मोहब्बत की है ना, तो मोहब्बत निभाएगी। वो कभी भी आपसे बेवफ़ाई नहीं करेगी उस मोहब्बत के अंदर। तो जब इतनी भरपूर मोहब्बत करने वाला शख़्स, इतनी सारी ढेर मोहब्बत उसको छोड़ के गया और मोहब्बत की दौलत, फ़ाइनेंशियल दौलत तो थी, दुनियावी दौलत तो थी, लेकिन जो वो मोहब्बत की दौलत थी ना, वो भी छोड़ के गया था। तो वो उसकी दौलत थी ना, जो रज़ा से उसकी मोहब्बत निछावर करने वाली मोहब्बत थी, वो उसको अन्नी से नहीं मिलती। अन्नी उसको बहुत ख़्याल करता, लेकिन वो बात नहीं थी और ना उसको चाहिए थी। उसने बहुत सही किया कि अपनी राइटिंग वापस से स्टार्ट की और प्रोड्यूसर ने भी यही कहा ना उसके जिस हिसाब पे उसने वो किया था कि आपको दिन-रात यहाँ पे होना पड़ेगा। अगर सेट चल रही है शूटिंग रात के 3 बजे तो भी आपको यहाँ पे होना है और सुबह में तो आप कैसे मैनेज करेंगे? उसने कहा मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं कमिटमेंट करके आई हूँ और पीछे उसकी माँ थी उसके साथ। तो अपनी माँ को वो यूज़ करती है, अपनी माँ के सहारे को यूज़ करती है और करना भी चाहिए और फिर वो तरक्की करने लगती है और राइटिंग करती है, अपना शौक पूरा करती है, एक बेस्ट राइटर बनती है, उसका अवार्ड लेती है और उसके बाद अपनी जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होती है। दुनिया मैं आपको बताऊँ दुनिया जो है ना वो हर शख़्स अपनी हर एक की जो अल्लाह मियाँ ने आँखें दी हैं ना मुख़्तलिफ़ है। हर एक का जो ज़हन है वो मुख़्तलिफ़ है और लोग बहुत सारी बातें अपनी परवरिश से, अपने इर्द-गिर्द के माहौल से भी पिक कर लेते हैं। तो एक यानी अ, मुझसे अगर पूछा जाए कि रज़ा ने जो मोहब्बत की, तो उसमें ठीक है घुटन उनको लगी या औरतों को लगती होगी या टॉक्सिक लगते होंगे या साइको लगते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा। मुझे तो जो रज़ा का कैरेक्टर था वो बहुत शदीद प्यार करने वाला दिखा। अपनी बीवी को जो उसने पसंद किया, अपने रिश्ते को भरपूर निभाया। जो उसके लिए पैरामीटर्स थे, वो इसके अपने लिए भी थे। अगर इसने इसको पसंद नहीं था कि अन्नी से बातचीत करे या फ्रैंक हो, तो उसने अपने इर्द-गिर्द भी कोई लड़की नहीं रखी, ना कोई कलीग रखी और इसके साथ बहुत ऑनेस्ट होके चला। इससे बहुत शदीद मोहब्बत की अपनी बीवी से और हद से ज़्यादा प्यार किया अपनी बीवी को। और मेरा ख़्याल है कि शायद जो भी उसने एक लाइफ़ जी, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि उनका साथ उतना ही लिखा था। होना भी ऐसे ही चाहिए, जिस शख़्स ने आपसे इतनी मोहब्बत की, आपको इतनी लाइफ़ कंफर्टेबल दी, उसके लिए उसके जाने के बाद भी आपको उसका एटलीस्ट ऐसा रखना चाहिए कि वो आपके साथ हो। तो मुझे इस ड्रामे की ये बात बहुत अच्छी लगी कि पामाल ड्रामा जो है वो बहुत बेस्ट ड्रामा है और मतलब इसके अंदर जो डायलॉग दिए हैं, जो एक्टिंग है, सब कुछ बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें आप लोग और अब तो ख़त्म हो गया है तो आप लोगों के लिए देखना बहुत आसान है, क्विक क्विक देख सकते हैं या आपने फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये है कि देखिए। और मेरा ख़्याल है कि मेजॉरिटी ने देखा है क्योंकि 3.5 मिलियन, 3.7 मिलियन व्यूज़ तो उसके एपिसोड्स पे आए हुए हैं माशाल्लाह।
तो लोगों ने यानी उसको सराहा सराहा है, देखा है उस ड्रामे को, पसंद किया है उस ड्रामे को, तभी तो इतने मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं यानी औरत जो है ना, वो बहुत सारे लोग औरत को ये समझते हैं कि शायद औरत जो है वो पैसों की या गिफ्ट्स की या क्या कहते हैं किसी इस तरह चीज़ों के पीछे वो होती है। जबकि मैं आपको बताऊँ कहीं न कहीं औरत जो है ना वो अपने यानी गिफ्ट्स वग़ैरह हर एक को अच्छे लगते हैं। अगर हम अपने पार्टनर्स को देते हैं क्या उनको गिफ्ट्स अच्छे नहीं लगते? उनको भी अच्छे लगते हैं। तो अगर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं तो उसके लिए क्यों उसका कहा जाता है कि औरत जो है वो कुछ लोग बोल देते हैं कि बड़ी लालची होती हैं, कुछ लोग बोल देते हैं अरे पैसे पैसे देख के शादी कर लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। औरत मर्द को देख के भी शादी करती है, उसका दिल देख के, उसकी तमीज़ देख के भी शादी करती है। सिर्फ़ पैसे से ज़िंदगी नहीं चलती है। और क्या कहते हैं अगर पैसे से ज़िंदगी चले तो शायद हर अमीर आदमी 4-4 5-5 शादियाँ कर ले और हर बीवी को पैसे दे दे और कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। हर बीवी पैसे में खेलती रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो किसी की लाइफ़ से, लेकिन ऐसा नहीं है ना। औरत को सबसे मेन चीज़ होती है अपने शौहर से भी उतनी ही ऑनेस्टी चाहिए होती है जितनी वो खुद उस रिश्ते में ऑनेस्ट होती है। अगर उसको वो मिल जाए तो मेरा ख़्याल है उसके बाद तो शायद बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो बड़ी ही सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी चीज़ जो है ना, बेसिक चीज़ जो है वो वही चीज़ है कि जो मैंने बचा के रखी है आपके लिए, यानी कि तमाम वैल्यूज़ को जानते हुए, आपके होते ना होते हुए भी अपने निकाह का ख़्याल करना, निकाह में रहने का ख़्याल करना कि मैं किसी की बीवी हूँ, तो वो मेरा हस्बैंड भी ख़्याल कर रहा है कि मैं किसी का शौहर हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और मैं क्योंकि एक लॉयर हूँ, मैंने लोगों के रिश्ते जो टूटते हुए देखे हैं, उसके अंदर मैंने यही मेजर चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं कि लोग 1 सेकंड में जब अपनी बीवियों को छोड़ते हैं, तो 1 सेकंड में कह देते हैं तलाक के वक़्त या ड्यूरिंग जब प्रोसीडिंग चल रही होती है हमारी, "अरे! ये तो बड़ी लालची थी, जब तक मैंने इनको गिफ्ट्स दिए, ये उसकी थीं, जब मैंने तोहफ़े देना बंद कर दिए, या मेरी फैमिली बढ़ गई, तो ये जो है ना इनकी इनकी लालच जो है वो पूरी नहीं हो सकती थी।" कुछ लोगों ने औरतों को अपनी बीवियों को जब तुमने बीवी बना के तोहफ़े दिए या बीवी बनने से पहले तोहफ़े दिए, तुम उनको क्या कह रहे हो? तो ऐसा नहीं होता। एक एक केयर होती है, एक केयर का एक ज़रिया होता है कि कि कोई भी गिफ्ट किसी की पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुज़ार सकता। उस मोमेंट को खूबसूरत बना देता है वो। तो अगर इसी तरह से पामाल ड्रामे के अंदर भी सबा कमर जो थी मलिका साहिबा, उनकी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाया उनके शौहर ने। ठीक है, अल्लाह की तरफ से उनका साथ इतना ही लिखा था, वो चला गया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसकी जो यादें थीं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थीं कि मल्लिका को बाकी लाइफ़ गुज़ारने के लिए बाकी किसी की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि फ़ाइनेंशियल भी सब कुछ दे के गया था वो और वैसे भी अपनी बहुत भरपूर यादें दे के गया था मल्लिका को वो। तो मेरे हिसाब से ये ड्रामा बहुत अच्छा है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और मेरे इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि मेरा आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, जो रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया है। कोई बात अगर आप लोगों को मेरी बात से इख्तिलाफ़ लगता है तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर लिखिएगा। यानी राय में राय मिलाना और राय पे अपनी राय देने में फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपना रिव्यू दे रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि सब लिखें कि यू आर राइट हुमा, यू आर राइट हुमा, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं है। इख्तिलाफ़ात होते हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो आप मुझे बोल सकती हैं कि हुमा आपने ये बात ऐसे कही, हमें आपसे इख्तिलाफ़ राय है। मेरे लिए वो भी कमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और जो मेरी राय में राय रखते हैं, वो ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मेरा रिव्यू, जिन्होंने पामाल ड्रामा देखा हुआ भी है और फिर मेरा वो रिव्यू अगर देख रहे हैं, तो फिर वो उससे मैच करते हुए देख के बताएँ कि मैंने ड्रामे के बारे में रिव्यू कैसा दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पामाल ड्रामे का अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि मेरा चैनल भी ग्रो करे। अभी मेरा चैनल नया है, तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने न्यू व्लॉग में, न्यू किसी ड्रामे पे रिव्यू करते हुए भी। और इंशाल्लाह यहाँ पे आज का मेरा ये सेशन क्लोज़ होता है और अगले सेशन के लिए बाय बाय।